चिराग पासवान। लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान अपने आप को मोदी का हनुमान कहते हैं। चिराग पासवान ने यूपी में अपने खेमे की 5 में से 5 सीटें जीतकर साल 2024 के लोकसभा चुनावों में अपने लिए अपना 100% परफॉर्मेंस वाला रिपोर्ट कार्ड तैयार किया है। जिस तरह बीजेपी ने मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों में क्लीन स्वीप किया, इस तरह चिराग पासवान ने भी एनडीए द्वारा दी गई सभी सीटों पर जीत दर्ज की है। चिराग पासवान अपने बिहेवियर, अपने लुक और वे ऑफ एक्सप्रेशन के जरिए भी अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं। आइए जानते हैं इस युवा नेता के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इनका पूरा नाम चिराग कुमार पासवान है। 31 अक्टूबर साल 1982 को चिराग कुमार पासवान का जन्म हुआ था। जिस समय इनका जन्म हुआ था वैसे उनकी फैमिली बिहार के खगड़िया की रहने वाली है। शुरू से ही राजनीति की शिक्षाएं विरासत में मिली हैं। इनके पिता रामविलास पासवान पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वो लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। रामविलास पासवान ने साल 1983 में अमृतसर की पंजाबी हिंदू ब्राह्मण लड़की रीना शर्मा से शादी की। वो एक एयर होस्टेस थी। चिराग पासवान ने अपनी स्कूल लाइफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से पूरी की है। साल 2003 में इन्होंने दिल्ली में स्थित स्वशासी संस्थान से कंप्यूटर साइंस में बीटेक की डिग्री हासिल की और साल 2005 में झांसी के बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में दाखिला लिया। इसके बाद इन्होंने यहाँ 3 सेमेस्टर तक पढ़ाई की और फिर इस कॉलेज को इन्होंने छोड़ दिया। कॉलेज से बाहर आने के बाद इन्होंने फिल्मों में काम करना शुरू किया। 2011 में इन्होंने फिल्म मिले ना मिले हम में काम किया, जिसमें उनकी हीरोइन के तौर पर कंगना रनौत ने काम किया था। साल 2012 में इन्हें स्टारडस्ट की तरफ से सुपरस्टार ऑफ टुमारो पुरुष के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। फिल्म मिले ना मिले हम में इनका एक आइटम सॉन्ग काफी पॉपुलर हुआ था। किट्टू गिलहरी चमक छल्लो रानी गाने पर चिराग पासवान श्वेता तिवारी के साथ ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इस गाने में चिराग पासवान के डांस मूव काफी शानदार है। जब ये गाना रिलीज हुआ था उस समय काफी हिट हुआ और लोगों ने इस गाने को काफी पसंद किया। आज भी ये गाना बजाया जाता है। शादियों और पार्टियों में खास तौर से ये गाना देखा और सुना जाता है। क्या आपने इस गाने में चिराग पासवान को पहले ही नोटिस किया था? आपका जो भी जवाब हो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। दोस्तों, जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो वो बिना किसी रुकावट के देख सके। कंगना रनौत के साथ यह फिल्म करने के बाद इनका रास्ता बदल गया, जबकि कंगना रनौत फिल्मों में ही काम करती रही। हालांकि ये दोनों आपस में कभी भी एक दूसरे के टच में नहीं थे, लेकिन जब कंगना रनौत ने मंडी सीट से लोकसभा के लिए पर्चा दाखिल किया तब चिराग पासवान ने कहा था कि वो जीत कर आए तो हम लोग एक साथ संसद में मिलेंगे और आज ये बात सच हो गई है। फिल्मों में इनका करियर बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा और बहुत जल्दी इन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। इसके बाद वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को संभालने लगे, उनके साथ मिलकर काम करने लगे। इसके बाद इन्होंने 2014 में लोकसभा चुनाव लड़ने का मन बनाया और लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर बिहार के जमुई लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। उनके सामने थे राष्ट्रीय जनता दल के नेता सुधांशु शेखर भास्कर, जिनको इन्होंने 85,000 से अधिक मतों से हरा दिया और जमुई से सांसद चुनकर लोकसभा पहुंच गए। इसके बाद चिराग पासवान ने 2019 में भी लोकसभा का चुनाव लड़ा और इस बार उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर भूदेव चौधरी को हराया। इस चुनाव में चिराग पासवान को 5,28,771 वोट मिले। आपको बता दें कि चिराग पासवान रोजगार नाम से एक एनजीओ भी चलाते हैं। ये एक ऐसी एनजीओ है जो अपने बिहार स्टेट में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करती है। साल 2014 में जब चिराग पासवान ने जमुई निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए पर्चा भरा तो उनके पिता भी इसी पार्टी से हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने भी लोकसभा का चुनाव जीत लिया। ग्राउंड लेवल पर अपनी सक्रियता दर्शाते हुए साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान ने बिहार के युवाओं को अट्रैक्ट करने के लिए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट अभियान शुरू किया था। इस अभियान का लक्ष्य था बिहार का एक पूर्ण राज्य के रूप में विकास करना। इस दौरान चिराग पासवान ने कहा कि बिहार को नंबर 1 राज्य बनाने की आवश्यकता है। 27 फरवरी 2021 को चिराग पासवान ने अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए का दान दिया था और साथ ये भी कहा था कि समाज के वंचित वर्ग से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो राम मंदिर निर्माण के इस महान कार्य में योगदान दें। 14 जून 2021 को चिराग पासवान को उनके चाचा पशुपति कुमार पारस ने लोक जनशक्ति पार्टी के लोकसभा के नेता के तौर पर हटाने का प्रयास किया। अपने चाचा और चचेरे भाई प्रिंस राज की इस हरकत पर चिराग पासवान ने इसके ठीक एक दिन बाद ही दोनों को पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन दोनों के लिए 5 साल का ये निष्कासन उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत दिया गया था।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान ने अच्छा प्रदर्शन किया। वो खुद तो जीत कर आए ही, अपने साथ ही 4 और कैंडिडेट को चुनाव जिता कर लाई। चिराग पासवान ने 2024 का चुनाव हाजीपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र से लड़ा था, जबकि बिहार के जमुई की उनकी परंपरागत सीट को उन्होंने अपने बहनोई को दे दिया था। वर्तमान समय में मोदी सरकार ने उन्हें अपने कैबिनेट में जगह दी है और उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाते हुए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का कार्यभार सौंपा है। अपने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान चिराग पासवान के द्वारा किया गया मंत्रोच्चार भी मीडिया की सुर्खियां बन गया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे रामविलास पासवान का जन्म 4 जुलाई 1946 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। वो बिहार की हाजीपुर लोकसभा सीट से 9 बार सांसद रहे हैं और 2 बार राज्यसभा सदस्य रहे हैं। साल 1996 से 1998 के बीच रामविलास पासवान देश के रेल मंत्री रहे। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो 2 बार मंत्री बने, जिसमें वो 1 बार सूचना एवं प्रसारण मंत्री और 1 बार खनिज मंत्री बने। 2004 से 2009 के बीच मनमोहन सिंह सरकार में भी वो केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री के पद पर रहे। नरेंद्र मोदी सरकार के अपने पिछले दोनों कार्यकाल में रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों के मंत्री रहे। 8 अक्टूबर साल 2020 को दिल्ली के फोर्टिस हॉस्पिटल में रामविलास पासवान का 74 साल की उम्र में निधन हो गया। पिता के बाद उनकी पार्टी की कमान चिराग पासवान ने संभाल ली। रामविलास पासवान को भारत सरकार ने पद्म भूषण से सम्मानित किया। जीत के बाद पिता को याद करते हुए चिराग पासवान भावुक हुए और उन्होंने बताया कि वो अभी अपने पिता को महसूस करते हैं। गाड़ी में बैठे हुए वो अक्सर उनका नंबर डायल करने लगते हैं। रामविलास पासवान के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि उनकी खास आदत थी कि वो हर मोमेंट पर उन्हें फोन करते थे। प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने पलों के बारे में उन्होंने बताया कि इस जीत के बाद जब वो मोदी जी से मिले तो मोदी जी के शब्द थे, बहुत बढ़िया बेटा। चिराग पासवान का कहना था कि यदि उनके पिता आज जीवित होते तो शायद वो भी इन्हीं शब्दों में उन्हें बधाई देते। इस मौके पर सोशल मीडिया में उनकी और कंगना रनौत की पुरानी तस्वीरें भी वायरल होने लगी, जिन्हें लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो वो इस तरह के सवालों के जवाब में केवल हंसते ही रहे। कंगना के साथ फिर हुई मुलाकात। कभी बॉलीवुड कलाकार के तौर पर एक साथ एक ही फिल्म में काम करने वाले इन दोनों किरदारों की अगली मुलाकात राजनीतिक मंच पर इस तरह विजेताओं की तरह होगी, ये शायद ही पहले किसी ने सोचा होगा। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में सभी सांसदों की एक मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई थी, जहां मीडिया भी मौजूद था और चिराग पासवान मीडिया के सामने खड़े होकर अपना पोज दे रहे थे। उसी समय उनके सामने से कंगना रनौत गुजरने लगी। तब चिराग पासवान ने बड़ी ही गर्मजोशी से कंगना को आवाज दी और कंगना जब पलटकर उनके पास गई तो दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस खूबसूरत मोमेंट पर वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, फिर देर किस बात की है, वीडियो को लाइक कीजिए और लगे हाथ शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं तक। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।